नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को आप लगातार लाइक कर रहे हैं, लाइक की संख्या और बढ़ाइए। शेयर आप पहले ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ और लोगों को भेजेंगे, ग्रुप्स में भेजेंगे तो और अच्छी बात है। बेल आइकन जब दबाएँगे तो प्रारब्ध के किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक सीधे जाएगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मंजरी जी, बहुत कुछ चल रहा है। राहुल बिहार की यात्रा की थकान मिटाने के लिए या क्या करने के लिए मलेशिया में हैं। हम उसकी भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। हालांकि चैनल पे हमने एक विस्तार से कल ही बात कर लिया है। लेकिन सोनिया गांधी, जैसे एक कहावत नहीं है, मीम इस्तेमाल किया जाता है कि दुग्गल साहब आज इंजीनियर बने हैं, दुग्गल साहब आज कला प्रेमी बने हैं। तो सोनिया गांधी पर्यावरण की बहुत बड़ी चिंता कर रही हैं। इस समय पर्यावरण मतलब इकोलॉजिकल चिंताएं उनके ऊपर बड़ा हावी हैं। और सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि वो चिंताएं उन पर आई कहां से हैं, क्या चक्कर क्या है। ये तस्वीर अगर दर्शक आप देख रहे हैं तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हमारा द्वीप समूह है, उसमें ये जो ब्लू से आपको हाईलाइट की गई है ये एरिया है द ग्रेट अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, निकोबार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत एयरपोर्ट बनने हैं, जिसके तहत एयरबेस बनने हैं, सेना के वहां पर एस्टेब्लिशमेंट स्थापित किए जाने हैं, इसी के साथ साथ बिजली घर बनना है और तमाम बड़ी बड़ी सुविधाएं वहां पर डेवलप की जानी है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार निकोबार में, ग्रेटर निकोबार में एक नया शहर पूरी सुविधाएं और सामरिक क्षमता के सहित ये स्थापित कर रही है। और भारत सरकार और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो विश्व पर्यावरण के लिए पेरिस समिट के लिए जाने जाते हैं, जिनकी अगुवाई में पूरे विश्व स्तर पर पर्यावरण की चिंता हो रही है और उस पर काम हो रहा है। सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी पहले लिखी थी और अब अखबार में आर्टिकल लिख रही हैं। तो दुग्गल साहब आजकल राइटर भी बन रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा अगर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो भारत सरकार स्टेब्लिश कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अचानक ये दुग्गल साहिबा जो हैं वो पर्यावरण की प्रेमी कहाँ से हो गई हैं? विचित्र चीजों की प्रेमी तो शुरू से रही हैं। पर्यावरण संरक्षण कर रही थी और चाइना बॉर्डर पे इन्होंने जरा भी एक भी रोड नहीं बनने दी कि, और इनके बेटे का कहना था ना, हमने सड़क बना ली तो उन सड़कों को चाइना अंदर आएगा और अपने लिए इस्तेमाल करेगा। पर्यावरण संरक्षण हो गया, भारत का कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। अब दूसरी चीज, जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था तो तब ये माइनॉरिटी प्रेमी थी, तब उनपे आंसू बहा रही थी। फिर ये समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के लोगों को सद रहत्या में ये छोड़ रही थी। तो इनके बहुत सारे सुपर पीएम बन करके इन्होंने 10 साल निकाले हैं। एनजीओ का कल्चर भारत में लगाया। एनजीओ के कारण विदेशी दखल भारत के हर एस्पेक्ट में इतना ज्यादा हो गया। एक जमाने में इन्हीं के बिहेस पे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो रहा था। कच्छ के लोग प्यासे मर रहे हैं पर नर्मदा का जल वहां ना पहुंच जाए। तो इस तरह की जो एनवायरमेंटलिस्ट सोनिया गांधी हैं, वो आजकल निकोबार बचाओ आंदोलन पे हैं। लेकिन तब नहीं बोली जब सेंटिलियन आइलैंड पे इनके चर्च का एक बंदा जा रहा था। वो तो अच्छा हुआ वहां पे सेंटिनियल्स ने उसको मार दिया, मैं इसमें कोई हिचक से नहीं कहूंगी। तो तब वहां का पर्यावरण नहीं हो रहा था। कितने अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पे ये एवेंजलिस्ट पहुंचे हैं, कन्वर्जन किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, उसकी कोई रिपोर्ट आती नहीं है। ओके, आज इनको निकोबार बचाना सूझ रहा है, जबकि निकोबार हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। जो डिफेंस सिटी ये बना रहे हैं, जिसमें तीनों सेनाएं होंगी और प्रॉपरली वहां, आप देखिए उसकी लोकेशन क्या है। वो बे ऑफ बंगाल का सेंटर पॉइंट है एक हिसाब। और वहां से जब आप नजर रखेंगे तो पूरे बे ऑफ बंगाल में रखेंगे। अब इसे मैं गंगा सागर भी कहती हूँ, ओरिजिनल नाम वही था, बे ऑफ बंगाल तो अंग्रेजों ने बोला है। इस पर्टिकुलर आप अगर इसका कोको आइलैंड का दिखाएं, अ, कोको आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड, दो ऐसे आइलैंड। कोको आइलैंड
हाँ, कोको आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड दो ऐसी जगहें हैं इस बे ऑफ बंगाल में। सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए यूएस लड़ रहा था और यहाँ तक शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा क्योंकि उसने सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया। कोको आइलैंड का एक छोटा सा हिस्सा नेहरू जी ने चाइना को दिया था कि ठीक है, आपको 99 ईयर्स की लीज पे हम देते हैं। अब लीज पे दिया बेच दिया ये भगवान जाने, कागज मैंने नहीं देखे। तो जब आपके विदे दुश्मन या ये करिए ओपोनेंट्स वहां पर आकर के बैठते हैं, तब आपको इस एरिया का डेवलपमेंट अपने हितों के हिसाब से करना पड़ता है। 4 पेड़ उखड़ जाने से हम वो कहीं और लगा सकते हैं, लेकिन उसके कारण देश के करोड़ों लोगों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इस एक जगह पर बैठ करके हम हर जैसा कि ये एरोस दिखा रहे हैं, हर जगह हम नजर रख सकते हैं और इस पूरे क्षेत्र का अब सामरिक वो दूसरा भी आ रहा है। एक तो ट्रेड रूट यहाँ से गुजरता है, दूसरा फॉरेन शिपिंग लाइन उसी के कारण होती है, तीसरा अभी यहाँ पर मलेशिया का बड़ा अच्छा चीज आ रहा है। इनके सुपुत्र मलेशिया घूमने गए हैं। कौन सी सिटी में गए हैं? एस्पियोनाज सिटी। अब एस्पियोनाज सिटीज क्या होती हैं? जहां पर दुनिया भर के जासूस आते हैं, मिलते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, खरीद फरोख्त होती है। ऐसी डिप्लोमेटिक हॉलिडेज के लिए जाने जाते हैं जहाँ के मतलब आप ये सोच लीजिए वहां पे जो झाड़ू लगाने वाला भी होगा ना वो एस्पियोनाज एक्सपर्ट होगा। कोई ऐसे वहां पर रिजॉर्ट वगैरह में नो कॉमन पीपल नहीं मिलेंगे जहां पर ये लैंकी इसका नाम है। इसको यहाँ पर राहुल गांधी की अभी फोटो आई थी, कार्ल मार्क्स बने हुए बुर्के वालियों से बात कर रहे थे। अब ये जो महोदय कार्ल मार्क्स हैं, ये पहुंचे हैं आसियान समिट के पहले, 1 महीना 1.5 महीना पहले। तो अभी वहां पर दुनिया भर की नजरें हैं क्योंकि फ्यूचर कमिंग है। तो वहां पर सारे आसियान कंट्रीज के हैं जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं वो आके गए होंगे, जितने भी वहां के जासूस हैं, क्योंकि हर एक को अपना कंट्री हेड सिक्योर करना होता है, हर एक को उसके खिलाफ अगर कोई इन्फो होती है वो लेना होता है। तो इसलिए अब कार्ल मार्क्स स्वयं यहाँ पर क्या करने गए हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है क्योंकि ऐसे तो ये कहीं जाते आते नहीं है। और बिहार इलेक्शन से क्यों गए हैं? उनको भी मालूम है भाई बिहार में अगर एक सीट भी आ जाए तो वल्लाह हबीबी हो जाएगा, है ना? जो पोजीशन इस समय कांग्रेस की चल रही है वो इनका सूपड़ा वहां पर साफ है। तो अब अगले प्रोजेक्ट पे राहुल गांधी अभी से निकल गए लग गए हैं। वोट छोड़ और ये गद्दी छोड़ ये सारे इनके फ्लॉप शोज जा चुके हैं। नोबडी इज गिविंग एनी मतलब जिसे कहते हैं ना न्यूसेंस वैल्यू भी अब राहुल गांधी की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, जैसे पाकिस्तान की खत्म हो गई। तो अब ये गए हैं वहां। अब नेचुरली आसियान समिट है, मोदी जी भी जाएंगे, ट्रम्प भी आएंगे और जी वगैरह भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन लेने गए हैं या इंस्ट्रक्शन लेकर के कुछ करने गए हैं, पेमेंट पहुंचाने गए हैं, अश्योरेंस देने गए हैं, ये देखना अभी बाकी है। हम लोग समय के साथ पता करेंगे। जी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, सवाल ये होता है कि राहुल गांधी की यात्राएं कब कब कहाँ हुई हैं। प्रधानमंत्री की यात्राओं पर कांग्रेसी इकोसिस्टम बड़ा सवाल उठाता है, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी से 3 गुनी यात्रा राहुल गांधी कर चुके हैं, जिसमें से 90% यात्राएं रहस्यमयी होती हैं, गुप्त होती हैं। बहरहाल, सवाल होता है कि सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, ये परिवार आखिर इतना मजबूर क्यों होता जा रहा है दिनों दिन प्रति? ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन पहले थोड़ी सी एक तरह से ढका छुपा तरीके से काम करते थे। अब तो खुल्लम खुल्ला बिल्कुल भारत के दुश्मनों के साथ, एक तरह से भारत के मुखबिर आप कह लीजिए विदेशी शक्तियों के लिए। आपको किसने ये हक दिया कि आप ग्रेट निकोबार जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, आप उसको कह रहे हैं कि ये दुस्साहस है भारत का? भारत अपनी जमीन पर दे रहा है और आपके परनाना गंजा सियाचिन कह के वो चाइना को दे बैठे। ये कोको खुद भी आइलैंड दे के देंगे। साथ आपने क्या किया? सियाचिन अभी भी हमारे पास है, सोनिया देना सियाच चाहती थी, जनरल जे सिंह थे जिनकी वजह से ये दे नहीं पाई। बच गया। लेकिन सियाचिन देने की बहुत बार कोशिश हुई है। जो हुँ, निकोबार पे ये कर रही है, ये नहीं चाहती बे ऑफ बंगाल में भारत का दखल बढ़े।
क्यों? इस किसको फायदा पहुंचाना देखिए, चाहती है? जिसके साथ एमओयू है? एमओयू तो बहुत छोटी सी बात है। आप देखिए सेंट मार्टिन आइलैंड से अमेरिका लेकर के वहां पे एक क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट कर रहा था। अभी आपकी मणिपुर की समस्या क्या है? ड्रग्स। 5,000 किलो ड्रग आपको एलॉन मस्क के हम्म, डिवाइस के साथ चुनाव के दौरान पकड़ी गई थी। पिछले साल की हम्म, बात है। अब मणिपुर में क्या है? कुकीज किस चीज की खेती कर रहे हैं? पॉपी की। हम्म, सबको पता है वहां पर ड्रग्स में मेजर वो है। अब अगर आप वहां पे चर्च के कंट्रोल में एक वो बना दें, क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट कर लें, आपके लिए तो वो हब हो जाएगा ना। और वो हमारे सर पे हो जाएगा, जो हमारी जिसको सेवन सिस्टर्स कहते थे, जिसको अभी सिक्किम मिला के मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी कहा है, वो तो पूरा एरिया आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो इंडो पैसिफिक में नेचुरल आपकी प्रेजेंस है, आज से नहीं हजारों लाखों सालों से है, वो आपका एक हिस्सा और कट ऑफ हो जाएगा। अब लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट, यही तो इनकी फॉर्मूला थी। तो एक सेंट मार्टिन आइलैंड आने से धीरे धीरे ये चीज हो सकती है। कोको आइलैंड आपने चाइना के करीब दे दिया है। अब अगर वहां पे इंडियन आर्मी आकर के बैठ गई, या इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो सेंट मार्टिन आइलैंड इनके लिए एक हिसाब से दुरूह हो जाएगा। सेंट मार्टिन आइलैंड से आप क्या कर सकते हैं? रखाइन स्टेट में रोहिंग्या को मजबूत कर सकते हैं। जो मिलिट्री जुंटा है उनको वहां मजबूत कर सकते हैं। बांग्लादेश में यूनुस टाइप के लोगों को मजबूत कर सकते हैं। और जितने इधर कंबोडिया आदि देश हैं, इनमें सब में प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक सेंट मार्टिन आइलैंड आपको एक बेस की तरह मिल जाए, एक फोर्ट की तरह आप उसको डेवलप कर ले, तो आप इस पूरे रीजन में जो आपने अगर नोटिस किया हो, फिशरीज पे क्यों ध्यान दे रहे हैं मोदी? क्योंकि समुद्र में तूफान आते रहते हैं और अक्सर जो है मछुआरों की कश्तियां टूट जाती हैं। अब बड़े जो शिप्स होते हैं उनको तो इंश्योरेंस वगैरह मिलता है, पर छोटी छोटी कश्तियों पर अक्सर नाविक वो नहीं लेते, मछुआरे तो जिस मछुआरे की नाव टूट गई वो तो बिल्कुल बेघरबार हो गया। और अक्सर ऐसे तूफानों में इनकी नावें खराब होती रहती हैं। तो ये जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, वो समुद्र के किनारे, इनका कन्वर्जन क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत करती हैं। इसी चीज को 90 के दशक में शंकराचार्य रिवर्स करे, तो दिवाली पर उनको गिरफ्तार किया गया था, कोई और रीजन ही नहीं था। वो घर वापसी कराते थे और नावे प्रोवाइड कर लेते थे। तिरुपति जैसे मंदिरों को का पैसा जब गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ले जाती है, तो क्या करती है? हम अपने धर्म बंधुओं का पुनरुत्थान ना कर सके, अगर वो बीमार पड़ गए हैं, उनके यहाँ किसी कारण भी धन आवश्यकता है, तो मंदिरों से उनको पैसा दिया जाता था। और समाज मंदिरों में देता इसीलिए था। वो पैसा हम इन लोगों को ना दे पाए, और ये लोग जो है परेशान होकर के हिंदू समाज से जब परिवर्तित होंगे, तो हमारा एक दुश्मन क्रिएट हो जाएगा। यही तो चाल थी। तो आज ये पूरा जब आप यहाँ पर आकर के बैठते हैं, तो जो यहाँ पर इवेंजलिस्ट और मिशनरीज एक्टिव हैं, उनको भी तो बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है। भाई इन्हीं का तो एक बंधु बांधव सेंटिनियल आइलैंड में जा रहा था, और जबकि वहां पर जाना भारत सरकार ने रोक लगा रखी है, बिना परमिशन जा रहा था। मेरी एक हम्म, बंदे से उस जमाने में वो हुई, वो बड़ी मजे से कह रही थी लेडी, आई फॉरगिव इंडिया फॉर किलिंग दिस पर्सन, जो भी नाम था उसका, अब मैं भूल गई हूँ। हम्म, I said, but we won't forgive you. We'll hunt you down. That who gave him the permission, money, and that boat to go there when Indian government especially said no. आई टेल यू, जैसे ये मैं कोई नाम नहीं थी उस समय, लेकिन जैसे ही ये बात होनी शुरू की कि ये वी विल गो टू द बॉटम ऑफ इट, ये पूरी बहस ही खत्म हो गई मीडिया से। वरना उस एक आदमी की लाश के ऊपर इतना बवाल कर रहे थे ये लोग। और हम्म, हम्म, जब आदिवासी अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए वो कर रहे हैं, तो इनका बस चल जाता, तो उनको जो है वो आदमखोर वगैरह डिक्लेयर करके पूरी ये ट्राइब उड़ा देते। तब किसी पर्यावरण को नहीं होती। तो सोनिया गांधी और ये लोग नहीं चाहते कि इस पूरे हिस्से में भारत हम्म, का दबदबाव। अब जैसे आप विंजिंगम पोर्ट को देखते हैं, हम्बन टोटा हमारे पास आ सकता था, हमने नहीं लिया, थैंक्स टू कांग्रेस। हमने कच्चा टीबू हमारा था, हमने गिफ्ट कर दिया। हम्म, ठीक है, उसके जबकि भारत अखंड है, इसका कोई भूभाग दिया नहीं जा सकता, फिर भी हमने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। अब विंजिंगम पोर्ट एक ट्रेडिशनल डीप वाटर पोर्ट, उसको हमने बंद कर दिया। हमने अपने आप को दुबई, सिंगापुर, हम्बन टोटा पे डिपेंडेंट कर दिया।
इतनी सिंपल सी चीज होती है कंटेनर, हम वो नहीं बना रहे थे। आप सोचिए ऐसी ऐसी चीजें इनके राज्य में हुई हैं। और वाजपेयी की गवर्नमेंट को कहिए तो वो बेचारे आए ही 5 साल के लिए, तो कितना कर लेता है एक इंसान। आपको देश का विकास करने के लिए सतत सत्ता चाहिए, जो मोदी जी के पास है, और बिल्कुल। परिणाम आप देख रहे हैं। बिल्कुल मंजरी जी, और ये जो सतत सत्ता वाली बात कही है ना, मैं इसीलिए इस बात को बार-बार दोहराता हूँ कि लोकतंत्र के जिस मॉडल को हमने आपने अपनाया हुआ है, इसमें आपको लगातार ये 5-5 साल की किश्तों वाली सत्ता एक लंबे समय तक के लिए चाहिए। लोग अक्सर निराशा से सवाल पूछते हैं, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, उनका इकोसिस्टम अभी भी मजबूत है। क्या बात कर रहे हैं साहब? इकोसिस्टम 5-5 साल की 2 से 3 सरकारों में नहीं आती। और इसीलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है, इसको भी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा आंतरिक विकास इस डबल इंजन सरकार की वजह से बाधित होता है। पंजाब आज डूब रहा है, सबसे बड़ा उदाहरण है। आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा लगाते थे ये वामपंथी, और वहां पर आज भी छठा पे कमीशन है, जब देश 8वें पे कमीशन की तैयारी में लगा हुआ है। अच्छा, एक सवाल आम समाज आदमी योजना के वहां मन पर में बड़ा नहीं है। उठता है मंजरी जी, मैं एक आम आदमी जो एक आम जन है, वो जो भावना सोचते हैं, मैं वो बात आपके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद फिर ओवर टू यू। देखिए, एक आम आदमी हमेशा सोचता है, एक आम दर्शक भी आपको कमेंट करते हुए दिख जाते हैं कि हमारी एजेंसियां फिर क्या कर रही हैं? हमारी सरकार क्यों नहीं इनको कड़ी सजा देती? चाहे वो राहुल हो, चाहे सोनिया हो, ये विदेशी शक्तियों के साथ मिले हैं, गुप्त मीटिंग भी करते। सवाल ये होता है कि आखिर सरकार किस बात का इंतजार करती है, या इसके पीछे कोई और तरीका है, कोई और मैकेनिज्म है? ये सवाल मैं आए हुए उन हजारों हजार हमारे दर्शकों के कमेंट्स को साक्षी मान के आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये बात आती है और ये बड़ी सहज बात है, आ सकती है कि भाई हमारी एजेंसियां क्या कर रही हैं फिर। हर शहर में हर महीने +1 दिन, 30+1 डेज पे, 31+1 डे, हर महीने के एक दिन छोड़ जोड़ दीजिए, हर शहर में ब्लास्ट हो रहे थे, आज नहीं हो रहे। सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? अज्ञात वीर जो है पाकिस्तान में धमाल मचाए हैं, जो बम यहाँ फटते थे वहां फट रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां नहीं तो क्या भैया आप कर रहे थे? मैं आपके दर्शकों से पूछ रही हूँ जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। भारत से लेकर के साउथ अमेरिका तक वो पूरे विश्व में चर्चा हो रही है भारत की हर पॉलिसी सफल हो रही है। तो आपको क्या लगता है सुरक्षा एजेंसीज का कोई हाथ नहीं है? अभी एससीओ की सिंपल सी समिट हुई थी, डोवाल साहब ने कम से कम 3 से 4 घोषित चक्कर लगाए हैं। ठीक। तो बिना सुरक्षा एजेंसियों के आप अपने मतलब प्रधानमंत्री को वहां सुरक्षित रखने में सफल हो गए। आज बांग्लादेश से आप सफलतापूर्वक वहां के प्रधानमंत्री को रेस्क्यू कर लाए, बिना सुरक्षा एजेंसियों के कर लाए। आज ये सारी जो बात हम कर रहे हैं ये सुरक्षा एजेंसियों के फीडबैक पे ही तो कर रहे हैं। कोको आइलैंड और सेंट मार्टिन आइलैंड की जो गलत सॉल्व हो रही है, जो मणिपुर से जो है एंट्री हो रही थी विदेशियों की, वो रुक गई। आज हम पूरा नेटवर्क आधार कार्ड से लेकर के इलीगल इमिग्रेंट्स को बसाने का अगर हम खोज खोज के उखाड़ रहे हैं, तो हम बिना सुरक्षा एजेंसी के नहीं कर रहे। अब सवाल ये उठता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर सकते? ठंड रखो, चाणक्य नीति सीखो। पहले खिचड़ी किनारे से खाओ, सीधे खौलते लावा में आप ज्वालामुखी के अंदर जो कूदता है ना वो जिंदा वापस नहीं आता है। सो अगर आप इतने बुद्धिमान है तो पहली कूद छलांग आप लगाएं। मोदी जी से इस तरह की आशा ना करें, वो बहुत बुद्धिमान है। वो पहले इस नेटवर्क को उखाड़ेंगे और उसके बाद जो हाथ डालने हैं। और वोटर्स की बुद्धिमत्ता तो इंदिरा गांधी ने वो कर दी थी, अकेली बेचारी विधवा को हथकड़ी लगा के ले जा रहे, और आपने उसे थम्पिंग मेजॉरिटी से जिता दिया। सोनिया की सरकार क्यों है? आप मान लीजिए राजीव गांधी की हत्या हो गई, ओके फाइन। मतलब देश के लिए नुकसान था, वो प्रधानमंत्री थे, सब समझ में आता है। इसलिए आप कांग्रेस को वोट दे देंगे? इतना जागरूक वोटर जिस देश का हो, और जो आज भी, अगर तुमने सोनिया को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं सोनिया को वोट दे दूंगा, ऐसे महान इरादे वाले लोगों के हिसाब से तो देश नहीं चलाया जा सकता ना। नहीं, नहीं, लेकिन मंजरी जी ये बताइए, 2014, 2019, 2024 इसी देश के मतदाता ने राष्ट्र प्रथम के भाव की राजनीति करने ये वाले जो नरेंद्र है, मोदी जी को भर-भर के वोट दिया है, मानती हूँ, राज्यों में भी ये दिया है। हमारे आपके जैसे लोग मोदी जी को जिता रहे हैं ना, ये जो प्रश्न करने वाले हैं ये तो आज मेरे कांग्रेस अंदर के कांग्रेसी आत्मा ट्रेडिशन। घुसी है मंजरी जी। हाँ कोई बात नहीं, कुछ थोड़ी देर में निकल जाएगी ये भी मुझे मालूम। लेकिन आप ये देखिए ना कि ये जो
पैदाइशी ट्रेडिशनल कांग्रेसी वोटर है, वही ये सवाल करते हैं ना, ये कांग्रेस इकोसिस्टम के पार्ट है। ये चैलेंज करते हैं, एक समय ये चैलेंज करते घूम रहे थे, तो गिरफ्तार कर लो। जब चिदम्बरम गिरफ्तार हो गए थे, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? सबके पंखे हाथ के होते हैं। अभी अभिसार शर्मा टाइप्स के लोगों के ऊपर खूब अच्छे से एफआईआर लगाएंगे ना, जाओ कोर्ट अभी जवाब दो। राहुल गांधी भी बेल पे बाहर मेरा है। नाम अवनीश शर्मा है, मेरा नाम अभिसार शर्मा नहीं है। ब्यूटीफुल। तो आप इस चीज को अगर देखते जाए, ये सवाल उधर ही से आता है, ये सोचने ये सवाल। यही लोग तो पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, बन गया मंदिर, है ना? तो इन लोगों को जवाब दिया जा रहा है, पर हम बातों से नहीं, कर्मों से। जैसे सचिन कहता है ना, आई डोंट टॉक, आई टॉक थ्रू यस माई यस, बैट, है ना? तो वो बिल्कुल सही। मोदी जी अपने एक्शन से इनको जवाब देते हैं। इनके मुंह पे थप्पड़ मारने नहीं आते हैं, ये खुद ही जो है अपने जूते से अपना मुंह पीटते हैं। वो सारा है, ठीक है, अपनी जगह है। दे अभी ये सवाल उठता है कि ये खुल के काम तो ये शुरू में भी कर रहे थे। जब हम्म सोनिया सुपर सीएम बनी थी, है ना, एडवाइजरी कमिटी हम्म, बना करके खुल के ही सुपर तो काम पीएम। कर रही थी। हम्म है ना? तो हम्म, ये करी थी, जितने भी ए टू जेड घोटाले हुए हैं, जीजा जी ने जितनी जमीनें हटकी है, सुकन्या देवी कांड हुआ है, ये खुलेआम हुआ है। तब हमको इसके लिए बात करने की इजाजत नहीं थी। आज मैं और आप इसके ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। बहुत बड़ी बस बात, ये बात है। बहुत बड़ी बात। असली बात यह है, जमीन पर बदलाव इसी तरह होता है। इनके घमंड चूर चूर होके मिट्टी में मिल चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज जमानत लेके ये खानदान घूम रहा है, आज पेशी पर मजबूर है पेश होने के लिए। दर दर भटक भटक के अदालत दर अदालत ये माफी मांग रहा है, लेकिन इसके बाद भी अंतिम गंभीर बात दर्शकों जरा याद रखिए, ये भारत में इनके खानदान ने 65 साल राज किया है। ये भारत सरकार अगर अपने निकोबार आइलैंड को डेवलप कर रही है, वहां सामरिक बेस भी बना रही है, वहां एयरपोर्ट बना रही है, वहां बंदरगाह बना रही है, वहां बिजली घर लगा रही है, कल को वहां इंडस्ट्रीज भी जाएंगी। और ये सिखाते चली हैं कि पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और ये कह रही है दुस्साहस है। किस हैसियत से? हम करोड़ों मतदाताओं ने तुम्हें विपक्ष में बैठा के रखा है, और तुम्हारा ये दुस्साहस कि हमारी सरकार से, करोड़ों की जनभावना और जनमत से बनी हुई सरकार से कह रहे हो कि देश के किसी हिस्से का विकास करना ये दुस्साहस है। सवाल ये होता है कि इनके खतरनाक एजेंडे को हमेशा पहचानिए। और जानबूझ के मैंने कुछ तिरछे सवाल बिल्कुल कांग्रेसियों की तरह उठा के मंजरी जी के सामने रखा। हकीकत यही है कि जनता की बेहद मांग पर फिल्में जिस तरीके से रिलीज होती थी, फिल्में जरूर रिलीज हो सकती हैं, लेकिन सरकार के कोई बड़े काम, बड़े निर्णय ऐसे जनता के बेहद मांग पर नहीं होते। हमने आपने सरकार चुन के रख दिया है, हमारे प्रधानमंत्री खुद को कामदार कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, जनता के सेवक करते कहते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे फिर आप लोग इनके ऊपर इतना समय क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है, हम राम जी की गिलहरियां हैं, हम आपको बताते रहेंगे कि भारत माता के दुश्मन कौन हैं, और भूल के भी कभी इनके हाथ में सत्ता नहीं आने देना है। बस इतना ही हमारा उद्देश्य है। इसमें अगर हम 1% भी कामयाब हो जाएं, तो हम और मंजरी जी जैसे राम जी की गिलहरियों का जीवन धन्य हो जाएगा। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो ये काम करते रहेंगे। और दर्शक, आप भी अपना काम कर रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को लाइक आप लगातार कर रहे हैं, थोड़ा सा उंगली और दबाइए, वीडियो शेयर भी कीजिए, कुछ ग्रुप्स में भी उठा के इसको धकेलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसका प्रसार हो। और बेल आइकन दबाएंगी तो मंजरी जी प्रारंभ पर जब आपके लिए कोई इसी तरह का रोचक वीडियो लेके आएंगी, देश हित का वीडियो लेके आएंगी, तो उसके सबसे पहली बैरंग चिट्ठी, एक भी पैसे के बिना टिकट की, आपके पास पहुंचेगी, यानी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मंजरी जी और मुझे दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। नमस्कार।